हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जी के प्रिपरेशन टारगेट चैनल को स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने वाला समान विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? दोस्तों सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हरी पत्तीदार सब्जियां में पाया जाता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तीदार सब्जियां में या पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं? दोस्तों बताइए इसका क्या होगा आंसर? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा इथनोलॉजी। इथनोलॉजी को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपके लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कहाँ संचित रहता है दोस्तों? विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा यकृत में रहता है। ठीक है, यकृत में रहता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितना होती है? तो बताइए दोस्तों हृदय में कितना कक्षा की संख्या होती है? चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा 4 कक्षों की संख्या होती है। ठीक, याद रखिए। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, लाल चींटियों में पाया जाता है। लाल चींटियों में पाया जाता है। दोस्तों बताइए दोस्तों लाल चींटियों में पाया जाता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा फार्मिक अम्ल। ठीक है, फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं छठवां क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर होगा हीरे से कांच में। हीरे से कांच में होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं देखिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा? चलिए इसका आंसर दोस्तों मैं आपको दोस्तों अपरवर्धन अपरदन। ठीक है, अपरदन कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं सातवां क्वेश्चन। ठीक है, सातवां क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, देखिए यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर चौगुना। ठीक है, चौगुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं देखिए, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा इसकी ऑक्टेन संख्या से पता लगता है। ठीक है, इसके ऑक्टेन संख्या से गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता लगता है। ठीक है, याद रखें। ठीक है, देखिए मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। बताइए दोस्तों मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? चलो दोस्तों बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों फॉर्मलडिहाइड। ठीक है, फॉर्मलडिहाइड होता है। ठीक है, बनाए जाते हैं, फॉर्मलडिहाइड के कारण बनाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए निम्न में से अस्थायी कण है, बताइए इसमें कौन सा अस्थायी कण है? चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अस्थायी कण है। ठीक है, सब दोस्तों अस्थायी कण कौन सा कण है?
इलेक्ट्रॉन और सब अस्थायीकरण। ठीक है, चलो दोस्तों, आपको जरा दृष्टि दोष या प्रेसबोपिया की उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बाय फोकल लेंस। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको 1 ग्राम राशि का वजन 1 किलोग्राम राशि का वजन कहलाता है। दोस्तों 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या कहलाता है, बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, 9.8 न्यूटन। ठीक है, याद रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था, बताइए दोस्तों। चलिए, इसका आंसर टी.एच. मेनन ने किया था। ठीक है, टी.एच. मेनन ने किया था लेजर का आविष्कार। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, आपको ले चलते हैं आपको 14 क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा वसामय उत्तक। ठीक है, वसामय उत्तक से बना होता है। ठीक है, ये याद रहेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 15 क्वेश्चन। देखिए, ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए। 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेंगे दोस्तों। चलिए आपको दोस्तों, चलिए देखिए, पैरोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन संबंधित है, बताइए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए, इसका आंसर होगा दोस्तों मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, याद रहेंगे। देखिए, ठीक है, देखिए 17 क्वेश्चन दोस्तों। विद्युत धारा की मात्रक इकाई बताइए दोस्तों। चलिए, इसका आंसर दोस्तों दोस्तों एम्पियर होता है। ठीक है, याद रहेंगे दोस्तों। ठीक है, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन बताइए। चलिए, इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसके क्या होगा? स्टील को जब चुंबकीय करना कठिन हो जाता है तो उसकी अधिक धारण क्षमता होने के कारण होती है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। स्टील के चुंबकीय करना कठिन हो जाता है क्योंकि अधिक धारण क्षमता होने के कारण। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। इसका बी ऑप्शन होगा दोस्तों। तो 1 नैनो सेकेंड में होते हैं। 1 नैनो सेकेंड में होते कितना दोस्तों होते हैं? 10 के पावर -9 सेकेंड होते हैं। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों। ठीक है, हरि गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठ नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों बताइए, हरि गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठ नोबेल पुरस्कार मिला, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों होगा चिकित्सा विज्ञान में मिला है। ठीक है, याद रहेंगे दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, पेप्सिन है एक, क्या है पेप्सिन? क्या है दोस्तों? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है, खनिज। दोस्तों पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, एक प्रकार का एंजाइम होता है पेप्सिन। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु नाभिक किसने खोजा था दोस्तों, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं दोस्तों बता देता हूँ। रदरफोर्ड ने खोजा था। ठीक है, याद रखिए। देखिए, रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। चलिए, इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। किसका बहुलता प्रयुक्त होता है, बताइए दोस्तों।
चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा एनिलीन। एनिलीन के कारण होता है, ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, देखिए नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्विभूत मिश्रण कहलाता है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा द्विविध पेट्रोलियम गैस के कारण होता है। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्विभूत मिश्रण कहलाता है द्विविध पेट्रोलियम गैस के कारण, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए देखिए, चुंबकीय क्षेत्र सबसे तीव्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र सबसे तीव्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र सबसे तीव्र होता है। सबसे तीव्र किसका होता है दोस्तों? बताएं, चुंबकीय क्षेत्र सबसे तीव्र किसका होता है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर दोस्तों ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे तीव्र होता है, ठीक है, ये याद रखिए दोस्तों। चलिए देखिए, ठीक है, जैविक वातावरण के दो घटक हैं। जैविक वातावरण के दो घटक बताइए दोस्तों, क्या होगा? जैविक वातावरण के दो घटक क्या होते हैं? चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा पादप एवं जंतु। पादप एवं जंतु होता है, ठीक है, पादप एवं जंतु होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं 27 क्वेश्चन। देखिए, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। देखिए, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में 28 क्वेश्चन दोस्तों। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं दोस्तों। इसका क्या है आंसर? कौन से पौधे कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले कौन से पौधे कहलाते हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा जीरोफाइटस कहलाते हैं, ठीक है, याद रखें दोस्तों। देखिए, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। लार्वा कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा मेंगोट कहलाता है, ठीक है, मेंगोट कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब 30 क्वेश्चन देखिए। 30 क्वेश्चन देखिए, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है दोस्तों, एक ही है, वही है मेंगोट, ठीक है। चलिए दोस्तों, 31 क्वेश्चन, ठीक है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों? क्या होगा इसका आंसर? चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा छाल से। दालचीनी का दो जो होता है पेड़, छाल भाग से प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, आपको ले चलते हैं आपके 32 क्वेश्चन, ठीक है। यदि केसनली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल का सतह की ऊंचाई क्या होगी? यदि केसनली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा आधी रह जाती है। अगर आप केसनली का व्यास दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी इसमें चढ़ने वाले जल जो होता है उसमें आधी रह जाती है। आधी ऊंचाई जो उसकी हो जाती है, आधी रह जाती है, ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर भी होगा। चलिए, आपको ले चलते हैं 33 क्वेश्चन, ठीक है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है दोस्तों? इसका आंसर सोयाबीन में होता है, ठीक है, सोयाबीन में होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आपको ले चलते हैं दोस्तों। देखिए, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर वो नाइट्रोजन होती है, ठीक है, और सब होती है, ठीक है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सोडियम सल्फेट भी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होते हैं, ठीक है,
चलिए दोस्तों आपके लिए चलते हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको कौन सी हार्मोन्स क्या होती है, कौन से हार्मोन से क्या होता है, उससे क्या ज़रूरत होती है। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की ज़रूरत होती है। ठीक है, याद रखें। ठीक है, चलिए दोस्तों 36 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर को ऊचेरिया बेन क्रॉफ्टी द्वारा। ठीक है, ऊचेरिया बेन क्रॉफ्टी द्वारा होता है। ठीक है, याद देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। बताइए दोस्तों कौन से तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा रेडियम। ठीक है, रेडियम के सबसे सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको 38 क्वेश्चन। ठीक है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों। हीरा चमकदार दिखाई देता है दोस्तों, किसके कारण दिखाई देता है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखो दोस्तों, आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए पेब्रिन निम्न में से किसका एक रोग है। पेब्रिन निम्न में से किसका एक रोग है दोस्तों। इसका आंसर होगा रेशम के कीट। रेशम के कीट के एक प्रकार का रोग होता है पेब्रिम। ठीक है, पेब्रिम रेशम के कीट का एक प्रकार का रोग होता है। ठीक है, कीट से पैदा होता है। ठीक है, रेशम के कीट से पेब्रिम पैदा होता है। ठीक है, नामक रोग पैदा होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बार बार पूछता है। ठीक है, आपको बता देते हैं। देखिए किसी स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी तल के परावर्तन या अपरिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलते उस बिंदु को स्रोत को क्या कहलाती है। स्रोत को क्या कहलाती है दोस्तों बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। ठीक है, याद है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें। आपको क्या और कैसा चाहिए वीडियो किस टॉपिक पर जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।